अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ सुबह सुबह मतलब मेरी सुबह 2 बजे की हुई थी। मैं उठ चुकी थी पहले ही, लेकिन आज नाश्ते में थे आलू के पराठे। तो चाय का बस एक ही कप पी लिया था और उसके बाद हम खाने वाले थे आलू के पराठे। पीने बनाए थे तो मैंने कहा चलो मैं सेक देती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली आलू के पराठे बहुत पसंद है। और आज हमारी गैस नहीं आ रही थी, मतलब कि चूल्हे पे गैस नहीं आ रही थी, हमारी नहीं, मतलब इलाके की गैस नहीं आ रही थी। और आपको पता है कराची में रहो तो बिजली, गैस, पानी, इन सब की कितनी तंगी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बोले खुशी से कि हमारे पास ये तीनों सहूलतें आराम से मौजूद है। तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करते करते हमने सिलेंडर को ऑन किया कि एक चीज तो हमारे पास अवेलेबल थी, और उस पे हमने पराठे बना लिए। और मेरे ही पराठे को नजर लग गई, क्योंकि मेरा एक पराठा फट गया था। मैं इतना खुश हुई थी कि इतने मजे के पराठे बन रहे हैं, ब्राउन से और आराम से बगैर जले हुए। तो मेरी ही नजर लग चुकी थी। फिर उसके बाद ये लास्ट पराठा था और उसके बाद हम खाने वाले थे। और मुझे आज जाना था, और कहाँ जाना था वो मैं आपको बाद में बताऊं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जल्दी से अपना ये लास्ट वाला पराठा बनाया कि ये तो मैं ही खाने वाली हूँ, क्योंकि वो फट चुका था। और ये देखिए कितने मजे का फूला फूला सा पराठा बना था। और ये ना एक्चुअली में मैदे के पराठे थे। तो मैदे की तो बात ही अलग होती है। कभी आप भी बताइएगा, ट्राई भी करिएगा कि मैदे में और आटे में कितना फर्क आता है। तो आटे के ना अक्सर बीच में से या साइडों से ना ब्लैक से और जले से हो जाते हैं, और मैदे की नहीं होते और इतने क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट चटनी, अपनी मोस्ट फेवरेट चटनी लहसुन और टमाटर वाली, बहुत मजे की बनती है यार, तो उसके साथ मैंने पराठा खा लिया था। और नाश्ता जल्दी करी थी क्योंकि मुझे हो रही थी बहुत ज्यादा देर, और नाश्ते में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने भाई को बोला कि मैं जैसे नाश्ता करूँ तो प्लीज आप रेडी रहिएगा, हम फौरन निकलेंगे। और कहाँ जाएंगे ये अभी आपको पता चल जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना नाश्ता और खाना खत्म कर लिया था। इसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने। वो मैं क्लिप बना नहीं सकी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो मैं फटाफट रेडी होकर भाई को मैंने बोला मुझे आप छोड़। और ये देखें, अब आप लोग बोलेंगे ये खाना खाते खाते अचानक से ये गजरे कहाँ से आ गए। तो ये मैं आ गई थी अपनी दोस्त के घर, क्योंकि आज थी हमारी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, मेरी जान, मेरा सब कुछ। आज उसकी बात पक्की थी और उसकी घर में एक छोटी सी रस्म थी, मुंह मीठा जिसको हम कहते हैं। अब मैं और मेरी फ्रेंड आ गए थे ताकि हम उसके स्पेशल इवेंट को और स्पेशल बना सके। और यहाँ पे हमें मिले थे गजरे पहनने को। तो मैंने मेरी दोस्त को बोला चल मैं तुझे पहनाती हूँ, तू मुझे पहना। इस तरह हम अपने अपने हाथों में गजरे पहन लेंगे और हमारा अरमान भी पूरा हो जाएगा पहनाने का। तो उसने बोला हाँ ये सही है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बहुत काफी हैं। यहाँ पे हम अपनी मस्तियों में लगे थे और वहाँ पे वो बैठी हुई बेचारी की जान सूली पे अटकी हुई थी। वो इतनी ज्यादा नर्वस हो रही थी, वो हमें देख रही थी। फिर हमारी नजर जब पड़ी तो हमने से बोला रिलैक्स, हम यहीं पर हैं, घबरा नहीं। और इस दिन तो यार हर लड़की घबराती है, और ये दिन बहुत स्पेशल था। मतलब कि मैं अगर बोलूँ तो मैंने बहुत इंतजार किया था इस दिन का, और इसने भी बहुत किया होगा। जाहिर सी बात है यार, हर लड़की इंतजार करती है इस दिन का। मतलब कि ये हमारे ग्रुप की ऐसी एक लड़की थी कि अगर से कोई कुछ कहता था ना तो ये बात दिल पे लगा लेती थी। मतलब बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। और मैंने इसको शुरू से अपने साथ ऐसे रखा है जैसे मेरी कोई छोटी बेटी हो। तो मैं इसको यही कहती थी कि तेरा क्या होगा। तो बस मुझे इसकी टेंशन लगी रहती थी कि पता नहीं ये क्या करेगी बंदी आगे जाके। तो बस ये होता था कि अल्लाह पाक इसकी साथ खैरियत से हो जाए, क्योंकि इसने बहुत कुछ देखा है। वो लड़की थी जो हर चीज पे बस चुप रहती थी और सब्र करती थी। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी जान तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां दे, तुम्हारे आगे की जिंदगी में इतनी खुशियां हो कि तुम किसी भी गम का कभी कोई हिस्सा ना बनो। आमीन सुमा आमीन। तो बस तुम्हारे लिए यही दुआ है। तो ज्यादा इमोशनल नहीं होते। और यहाँ दुल्हन की खुशी की इंतहा देखें, खुद ही थाल बजाया जा रहा था। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। और बस यहाँ मैं घर आ चुकी थी और रात का टाइम था, मुझे बहुत लग रही थी भूख। वहाँ मैंने खाना खाया था, लेकिन मुझे कुछ खाना था मीठा, तो मेरे पास आम के अलावा और कुछ मीठा नहीं था। तो मैंने वही खा के गुजारा किया, क्योंकि सोना ही था। और आप लोग बोलेंगे कि इतना सा व्लॉग, तो क्योंकि मैं व्लॉग नहीं शूट कर सकी उसके लिए रियली सॉरी यार। मुझे और भी बहुत कुछ शूट करना था, वीडियो बनानी थी, व्लॉग पूरा प्रॉपर बनाना था। बट एंड टाइम पे मेरे मोबाइल ने मुझे धोखा दे दिया, इसकी बैटरी हो गई थी लो। तो इसलिए जितना बना सकी उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। और हमारा आज का इवेंट बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो बस अल्लाह से दुआ है कि आगे भी अच्छे से हो जाए। और बस ये आम खाने के बाद मैं सो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। गुस्से का मैं कहा था जुम्मा, मैं गवाही देता हूँ कि हसन मोहम्मद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बंदे और रसूल है। माशाल्लाह।
ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। माशाल्लाह से मूसा को दूसरे कलमे का तर्जुमा याद करवाना था, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये इतना क्यूट लग रहा था माशाल्लाह से, तो बस मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। यादगार होती हैं ये चीजें, रखनी चाहिए अपने पास। तो मैंने यहाँ पे इसको तैयार व्यार करके इसको याद करवा के हमने इसे मदरसे भेज दिया था। और आज दोपहर के खाने में था हमारे पास आलू बैंगन, और ये मेरी भाभी ने मुझे बना के भिजवाए थे। तो ये बहुत मजे के थे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो सब्जी की मैं दीवानी हूँ। मुझे सब्जियां मिल जाए मैं शौक से खा लेती हूँ। और यहाँ मेरे मोस्ट फेवरेट आलू बैंगन थे, तो मुझे बैंगन बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं। तो यहाँ बस मैं अपने दोपहर का खाना खा रही थी। खुशी भी थी कि भाई फाइनली एक निमटी। ऐसे तो हमारा 5 का ग्रुप है, 2 की शादी हो चुकी है, एक आउट ऑफ सिटी है और एक यहीं पर है, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अटेंड नहीं कर सकी। तो हम 2 को जाना लाजिम था इसकी इवेंट पे, तो हम लोग खुशी से चले गए और बहुत मजा आया। हमने उन दोनों को भी बहुत मिस किया, पर वो ही जिसका टाइम लिखा हो वो जा सकता है। तो हम लोगों का था, हम लोग चले गए। हम बहुत खुश हुए उसके लिए। तो अल्लाह पाक बस सबके नसीब खोले, अच्छे खोले, भले देर से खोले लेकिन अच्छे खोले और नेकों से वास्ता डाले। यही दुआ होती है हर लड़की के लिए, हर माँ बाप की, हर लोगों की। और हमारी दोस्ती तो बचपन से ऐसी है, जब हमारी नाकें निकलती थी ना, इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। तो आप लोग सोच लो हम लोग कितने पुराने होंगे। तो बस अल्लाह पाक हम लोगों में ऐसे ही मोहब्बत कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रूम में आ गई थी। रूम की गैलरी से मैंने सामने प्लॉट पे देखा, तो वहाँ एक बाड़े टाइप का तंबू शम्बू बना के फुल इंतजाम किया हुआ था। मतलब की सारी गायें बकरे यही बनने वाले थे। तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई कि वाह भाई रौनकें और बहाल होने वाली। तो अब गायें आराम से देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज का व्लॉग मेरा यही खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने यहाँ बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।